इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म। इससे पहले हमने पढ़ा था रैंक बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था सिर्फ आपको क्या ऑपरेशन यूज करना है, रो। बट नॉर्मल फॉर्म में आपको रो भी यूज करना है और कॉलम भी, दोनों आप यूज कर सकते हैं। और आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, जो भी आपकी मैट्रिक्स ए है इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है उस मैट्रिक्स की वही रैंक हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A इज इक्वल्स टू 1 2 -1 4 2 4 3 4 1 2 3 4 -1 -2 6 -7। ठीक है, हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है और हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट वी हैव टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ कैसा होगा। ये जैसे आपकी 4x4 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 करना होगा। ध्यान रखिए, क्योंकि अब यहाँ पर हम रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं, तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे आप, कोई भी आप डिवीजन नहीं करेंगे, आप सिर्फ कॉलम को या रो को पूरी कोशिश कर लीजिएगा किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करके, रो को इंटरचेंज करके क्या हम ये एलिमेंट 1 कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले वो फॉलो करना है। जैसे एलिमेंट ये 1 हो जाए तो इस R1 को यूज करके आपको इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 कर देने हैं। जैसे इसके नीचे के एलिमेंट सब 0 हो जाए तो इस C1 को यूज करके आपको इसके साइड वाले एलिमेंट 0 करने हैं। ठीक है, देन आपको सेकेंड डायगोनल एलिमेंट 1 करना है, वो भी फिर से आप देख लीजिएगा इसके नीचे, मतलब R2 R3 R4 को इंटरचेंज करके या कॉलम को इंटरचेंज करके अगर ये 1 होता है तो आप 1 कर लीजिए। ठीक है, इसको जैसे ही 1 हो जाता है देन आपको दिस R2 को यूज करके इसके नीचे के एलिमेंट 0 करने हैं। जैसे ही 0 हो जाता है C2 को यूज करके इसके साइड के एलिमेंट 0 करने हैं। देन आपको थर्ड डायगोनल एलिमेंट 1 कर देना है, फिर इस R3 को यूज करके इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 करना है, इस C3 को यूज करके इसका एलिमेंट इधर का 0 करना है, देन लास्ट एलिमेंट आपको 1 करना है। अगर आपने इसी तरीके से फॉलो किया स्टेप बाय स्टेप तो यकीन मानिए आपकी मैट्रिसेस कम बनेंगी और आपकी कैलकुलेशन भी इजी होती जाएगी। लेकिन अगर इन स्टेप में से कुछ भी आपने आगे पीछे किया या कोई भी स्किप किया, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, बनेगी भी आपकी मैट्रिक्स, लेकिन ये हो सकता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स आपकी ज्यादा बने और कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी टफ हो जाए। तो ये वाला जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, नंबर 1 डायगोनल एलिमेंट 1, नंबर 2 R1 को यूज करके सारे एलिमेंट उसके नीचे के 0 करिए, नंबर 3 C1 को यूज करके सारे एलिमेंट जो साइड वाले हैं वो 0 करिए, R2 को यूज करके फिर से आपको डायगोनल एलिमेंट 1 करना है, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट आपको 1 करना है, देन आपको R2 को यूज करके इसके नीचे वाले एलिमेंट सारे आपको 0 करने हैं, देन C2 को यूज करके इसके साइड वाले सारे एलिमेंट 0 करने, देन आपको थर्ड डायगोनल एलिमेंट 1 करना है एंड सो ऑन। ठीक है, ये स्टेप जो है ये आपको फॉलो करने ही करने हैं। ये मैट्रिक्स मैंने बना रखा है, चार्ट बना रखा है, इसको आपको फॉलो करना है। इसको फॉलो करोगे आपकी एक तो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कम होगी, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कम बनेगी, प्लस आपका आंसर आसानी से निकलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1, जो ऑलरेडी 1 है। तो अब हमें क्या करना है, इस R1 को यूज करके हमको इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या करने हैं, 0 करने हैं। चलिए ऑपरेशन लगा लेते हैं। क्या ऑपरेशन होगा, R2 माइनस 2R1, R3 माइनस R1, R4 प्लस R1। देखो क्या किया हमने, कैसे 0 किया, इस रो में 2 का मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया, 0 हो जाएगा। इस पूरे रो को एज इट इज माइनस कर दिया, इस रो से ये 0 हो जाएगा। इस रो को पूरा इसमें ऐड कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। वही ऑपरेशन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए, तो हमें मैट्रिक्स जो मिली वो कैसी मिली, 1 2 -1 4। अब मैं इसको साइड में आपको कैलकुलेशन करके भी बता देती हूँ। जैसे R2 लिखा, R2 लिख लो 2 4 3 4, 2 R1 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 जा 4 -2 8। अब क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, साइन चेंज कर दिया सारे। 2 - 2 0, 4 - 4 0, 3 + 2 5,
4 माइनस 8 माइनस 4, तो एलिमेंट आ गया 0 0 5 माइनस 4। नेक्स्ट हमने लिखा, क्या लिखा हुआ है, R3, R3 लिख दो, 1 2 3 4 माइनस R1, R1 लिख दो, 1 2 माइनस 1 4, माइनस है सबके साइन चेंज कर दो, ठीक है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, 0 0 4 0, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया, क्या है आपका R4, R4 लिख लो, माइनस 1 माइनस 2 6 माइनस 7 प्लस R1, R1 लिख दो, 1 2 माइनस 1 4, प्लस है तो साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस 1 1 0, माइनस 2 2 0, 6 माइनस 1 5, माइनस 7 4 माइनस 3 लिख दो, 0 0 5 माइनस 3। उसके बाद आपको इस C1 को यूज करके इसके इधर वाले एलिमेंट जीरो करने, है ना, सेकेंड स्टेप हमारा ये था। तो देखो C1 को कैसे यूज करेंगे, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है। क्या यूज करोगे, C2 माइनस 2C1, C3 प्लस C1, C4 माइनस 4C1। देखो क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, इसको एज इट इज प्लस कर दीजिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। देखो ये वाली कितनी आराम से बनेगी। इसमें क्या होगा, ये तो आपने फर्स्ट कॉलम लिख दिया, सेकंड कॉलम में बस इनको जीरो कर दीजिए, बाकी आपके जो एलिमेंट्स होंगे कॉलम के वो ऐसे एज इट इज हो जाएंगे। जैसे आपने लिख दिया 0 0 0, ये सिंपल ऐसे आ गया 0 0 0, ये आ गया 5 4 5, ये आ गया माइनस 4 0 माइनस 3, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है अगर हम कौन सा लगाते हैं, कॉलम वाला ऑपरेशन। नाउ हमें सेकंड डायगोनल एलिमेंट 1 करना है, जो कि ऑलरेडी 0 है, ये पूरा कॉलम 0 है, तो इस कॉलम को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस कॉलम से, लास्ट वाले। आप ध्यान रखो, अगर हमारे पास कोई रो या कोई कॉलम बीच में पूरा 0 आ जाता है तो हम इंटरचेंज करके उसको एकदम एंड में कर देते हैं। तो कॉलम हमारा C4 एंड वाला है, तो हम क्या कर देंगे, C2 इंटरचेंज विद C4। तो हमारा आ गया 1 0 0 0 0 माइनस 4 0 3 माइनस 3 0 5 4 5 0 0 0 0, इंटरचेंज कर दिया हमने। अब हमें सेकंड डायगोनल एलिमेंट 1 करना है, जो कि -4 है। तो कैसे करेंगे हम इसको 1, देखो 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम इसको माइनस करके इसमें प्लस कर दें तो -1 हो जाएगा, देन हम पूरी रो में से या पूरे कॉलम में से -1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इस कॉलम को इस कॉलम में ऐड कर दीजिए तो भी ये 1 हो जाएगा। तो हम सीधे ऐड करें, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करना, पहले माइनस करना, फिर -1 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 ऑपरेशन आ रहे हैं। हम इसको एज इट इज प्लस कर देंगे तो हमें बस एक ही मैट्रिक्स बननी है। तो हमने क्या लिख दिया, C2 प्लस C3, तो ये आ गया आपका 1 0 0 0 0 -4 प्लस 5 1, 0 प्लस 4 4, -3 प्लस 5 2, 0 5 4 5, 0 0 0 0, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा ये 1 हो गया जैसे सेकंड डायगोनल एलिमेंट। अब इस R2 को यूज करके मुझे ये इसके नीचे वाले एलिमेंट 0 करने, यानी 4 और 2 0 करना है। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 4 R2, R4 माइनस 2 R2, ठीक है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। तो ये मैट्रिक्स हमारी बन गई 1 0 0 0 0 1 5 0। चलो अब लिख लेते हैं, R3 लिखा, R3 आपने लिख लिया 0 4 4 0, 4 R2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 0 4 20 0, माइनस है, सब में साइन चेंज कर दिए, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 20 माइनस 16, 0 माइनस 0 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका टर्म 0 0 माइनस 16 0। नेक्स्ट आपका लिखा है R4 आप लिख दो 0 2 5 0, माइनस 2 R2 0 2, देखो 0 2 10 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस है, साइन चेंज कर दिया, माइनस 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 माइनस, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 10 माइनस 5, 0 माइनस 0 0। तो ये आ जाएगा 0 0 माइनस 5 0। फिर आता है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने क्योंकि इसके नीचे के एलिमेंट 0 कर दिया, अब हमें इसके साइड के एलिमेंट 0 करना है। तो हमें इस C2 को यूज करके इसको 0 करना है।
तो हमने क्या लिखा, C3 माइनस 5 C2, 5 का मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो। देखो कॉलम का फिर से मैंने आपको जैसे बताया था, बहुत इजी हो जाता है। ये तो एज इट इज हो गए, बस आपको क्या करना है, इसको 0 कर देना है, 0 0, बाकी एलिमेंट सब ऐसे ही आ जाएंगे। इसको हमें 0 करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि तो ऑलरेडी पूरा कॉलम ही 0 था। ठीक है, अब हमें थर्ड डायगोनल एलिमेंट 1 करना है, यानी इसको 1 करना है। आप देखो इस रो में मैं अगर -16 का डिवाइड कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, सिंपल है ना। तो हम क्या करेंगे, R3 माइनस 1/16 ऑफ R3, तो देखिए आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 5 0। अब आपको किसको 0 करना है, इस R3 को यूज करके आपको इसको 0 करना है। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगा दोगे, R4 प्लस 5 R3 में 5 का मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो। तो देखो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो मिल गई आपको 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और ये भी आ गया 0 0 0 0। अब हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल गई है ना। लेकिन हमारे पास देखो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा 0 रो और 0 कॉलम भी है। तो 0 कॉलम आप एक लाइन खींच के अलग कर दो, ऐसे ही नीचे से एक 0 रो एक लाइन खींच के अलग कर दो। तो आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो ऐसी बन रही है। यहाँ तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3। इधर आपका क्या है, 0 मैट्रिक्स है। कितने कॉलम रो है इसमें, 1 2 3 और कॉलम कितना है 1, 3 क्रॉस 1 की 0 मैट्रिक्स। ये भी आपकी 0 मैट्रिक्स बन रही है। कितनी रो है यहाँ पर 1, कितने कॉलम है 3 और ये भी आपकी 0 मैट्रिक्स बन रही है। कितने कॉलम की और रो की, 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो यही कहलाता है नॉर्मल फॉर्म। इस फॉर्म में हमें उस मैट्रिक्स को लिखना ही लिखना है। दिस इम्प्लाइज आपकी जो रैंक है मैट्रिक्स की वो कितनी आ गई, इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो पूरी मैट्रिक्स, लास्ट मैट्रिक्स हमारी 0 और 1 के बीच में बस बचनी चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए 0 और 1 के अलावा। अगर होता है तो नंबर कटने ही कटने, निश्चित तौर पे कटने, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म इन द सेंस हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड में चाहिए ही चाहिए। और जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखी है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही गिवन हो, आपको अलग तरीके की मैट्रिक्स भी गिवन हो सकती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स हमें गिवन हो, एक मैट्रिक्स को मैं दिखा देती हूँ। सपोज हमें एक मैट्रिक्स गिवन हो, A इज इक्वल्स टू 2 1 -3 -6 3 -3 1 2 1 1 1 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। आप क्या करो, इसको फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 करने के लिए हमने R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 से। तो मैट्रिक्स आ गई हमारी 1 1 1 2 और क्या आ गई आपकी 3 -3 1 2 और लास्ट मैट्रिक्स आ 2 1 -3 -6, लास्ट रो ये आ गई। अब हमें फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया, तो हमें इसके नीचे के एलिमेंट 0 करने 3 और 2 को। हमने लिख दिया R2 -3 R1 R3 -2 R1। ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनी फर्स्ट तो हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, R2 -3 R1 3 -3 0, ये भी 3 हो जाएगा, -3 -3 -6 1 -3 -2 2 -6 -4, ये हो जाएगा 2 -2 0 1 -2 -1 -3 -2 -5 -6 -4 -10, ये आ गई। ठीक है, अब हमें इसके साइड वाले ये वाले एलिमेंट C1 को यूज करके इनको 0 करना है। तो हमने ऑपरेशन लगा दिए, ये पूरा क्वेश्चन हटा देती हूँ क्योंकि हम लोग पूरा कर चुके, ये पूरा मैंने रब कर दिया। यहाँ हम क्या लगाएंगे, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 C4 माइनस 2C1। तो हमारे पास देखो फिर से मैंने जैसे बताया था वैसे ही लिखना है, आपको सीधे ये सारे एलिमेंट 0 कर देने हैं और नीचे की मैट्रिक्स एज इट इज लिख देनी है, -6 -2 -4 -1 -5
-10। अब मुझे सेकंड डायगोनल एलिमेंट 1 करना है, तो सेकंड डायगोनल एलिमेंट 1 करने के लिए मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो हमारी 1 हो जाएगी और द सेकंड एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो आप लिखो R2 इंटरचेंज विद माइनस ऑफ R3, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स बनी 1 0 0 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई 0 -6 -2 -4, ठीक है। अब जैसे ही डायगोनल एलिमेंट 1 हुआ, अब मुझे इसके नीचे का एलिमेंट इसको 0 करना है R2 को यूज करके, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 प्लस 6 R2, 6 का मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, तो देखो 1 0 0 0 0 1 5 10 0। अब देखो मैं लिख देती हूँ R3 मैंने लिख दिया 0 -6 -2 -4, 6 R2 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 6 30 60, प्लस है तो साइन वैसे ही रहेगा, 0 30 -2 28, 60 -4 56, 0 0 28 56, ठीक है। अब जैसे इसके नीचे के एलिमेंट 0 हो गए, अब मुझे इसके साइड के एलिमेंट इन दोनों को 0 यूज करने यूजिंग C2, तो हमने ऑपरेशन लगा दिया C3 -5 C2, C4 -10 C2, तो हमारी मैट्रिक्स बन गई फिर से वैसी 1 0 0 0 1 0, ये तो एज इट इज रहा, इधर वाले एलिमेंट दोनों 0 हो गए, इन दोनों को आपने एज इट इज लिख दिया। अब हमें थर्ड डायगोनल एलिमेंट 1 करना है, तो हम क्या करें, इस कॉलम से 28 का डिवाइड कर दें, इस कॉलम से 56 का डिवाइड कर दें, तो हमने लिखा C3 1/28 ऑफ C3, C4 1/56 ऑफ C4, तो हमारा मैट्रिक्स बन गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। अब सिंपल हमने C4 माइनस C3 कर दिया, ये भी 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब आप सिंपल जो लास्ट 0 कॉलम है उसको एक लाइन खींच के अलग कर दो, बाकी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बची। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, यहाँ हमें मिल रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की, और यहाँ हमें मिल रही है 0 मैट्रिक्स 3x1 की, तो यहाँ पर हमारी रैंक ऑफ ए कितनी आ गई 3, ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान रखिए, फिर से बता रही हूँ, लास्ट मैट्रिक्स आपकी जो भी बचनी चाहिए वो बचनी चाहिए आपकी इन टर्म्स ऑफ 0 और 1, इसके अलावा आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द रैंक बाय नॉर्मल।